पिक्चर चालू करो बे। सैयद जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए इस बात का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो यूपी में आपकी हालत हुई है, 75 सीटों पर आप चुनाव लड़े, जो पिछली बार उसकी मैं बात कर रही हूँ, कुल मिलाकर बीजेपी 72 सीटों पर 2019 के मुकाबले आपके वोट घटे हैं। 72 सीटों पर वो कह रहे हैं वाराणसी में भी हार जाते पीएम अगर प्रियंका खड़ी होती। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ भाई हाँ। राहुल गांधी जी बराबर सपने में जीते हैं, सपने ही बुनते रहते हैं और सपने में ही अब सो जाते हैं। हकीकत यह है कि उनको पता ही नहीं कि उनको सत्ता में नहीं आया है। सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने ही 293 सीट लाई है, उन्होंने नहीं लाई है। और हर सीट पे हम जीते हैं, जीत कर आए हैं, वो हार चुके हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। हारने के बाद इस तरह की बातें वही करता है जिसको वाकई राजनीति की समझ बहुत कम है। अगर वो ठीक है उनकी सीटें बढ़ी है तो बढ़ती हुई सीटों में आदमी को थोड़ा हम्बलनेस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, बल्कि खास के वो इस तरह की अपने बातें कह रहे हैं जिससे वो पूरे तौर से एक्सपोजर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, दो मुख्य आरोप है उनके आलोक जी। एक तो वो कह रहे हैं कि आप लड़े भी तो दूसरे के कंधे पर लड़े। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई है, आपकी 6 आई है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है, जिसमें उनके मीडिया सेल के हेड ने यह भी लिखा है ट्विटर पर कि तेलंगाना से तो खुला ऑफर था और मुख्यमंत्री साहब वहां कह रहे थे कि प्रियंका जी आए यहाँ पर लड़े। राहुल गांधी ने उन्हें वहां लड़ने नहीं दिया। रायबरेली में भी डरे हुए थे, वायनाड में वोटिंग होने के बाद वहां पर अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया। तो रास्ते में आना बंद करें प्रियंका गांधी के राहुल गांधी, ये कह रही है बीजेपी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया। दूसरी बात ये आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे वे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे। तो अब मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए। वो चूना लगा दिया। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। वहां पर आप जाइए, किसी भी गली में, मोहल्ले में आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने।